गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर चैप्टर में आएगा। चेंज इन पीएसआर में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को शॉर्ट में बोलते हैं IFR। आप लोगों ने सीखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे वो रिजर्व बनाया जाता है बुरे वक्त के लिए, वैसे ही IFR बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। अब WCR क्यों बनाते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो वर्कर्स को हम पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए जोड़ा जाता है। ये जो जोड़ा जाता होगा, नाम से क्या लग रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, अगर उसके प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए तो उस नुकसान को हम झेल पाए। आई रिपीट, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी मालूम है शेयर्स के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं। तो अगर वहां हमें नुकसान हुआ तो उस नुकसान को झेलने के लिए हम IFR बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट बनेगी, एसेट्स में लिखो इन्वेस्टमेंट 2 लाख। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे 2 लाख के, और आपने एक रिजर्व बनाया IFR 18,000। वो रिजर्व किसने बनाया होगा, ओल्ड पार्टनर्स ने, अपने प्रॉफिट्स में से। प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करके थोड़ा सा पैसा रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, IFR में। WCR और IFR ये सब होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। करेक्ट। अब ABC ओल्ड पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो थी 4:3:2। ABC पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो थी 4:3:2। आज के दिन D आया, D एडमिट हुआ, तो उसने आपकी बैलेंस शीट देखी कि IFR पड़ा हुआ है 18,000। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 2 लाख। तो उसने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकलवाई कि आज के दिन सही वैल्यू क्या है। ये तो बुक वैल्यू है, उसने आज के दिन मार्केट वैल्यू निकलवाई, तो उसमें नजर आया कि नो एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। मतलब आज के दिन भी वो इन्वेस्टमेंट 2 लाख की ही है, कोई डाउनफॉल नहीं आया, वैल्यू कम नहीं हुई। तो ऑब्वियसली जब वैल्यू कम नहीं हुई तो रिजर्व की जरूरत है नहीं फिलहाल तो। ठीक है, अब D आया तो क्या ये रिजर्व उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसने बनाया था, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। करेक्ट, तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट कम ही नहीं हुई तो रिजर्व की जरूरत है ही नहीं अभी, तो रिजर्व आपस में बांट लो। अगर आप इसको नहीं बांटोगे तो कल को ये चारों में बढ़ जाएगा, तो बेटर है आपस में बांट लो। तो पार्टनर्स कैपिटल में बांट लेंगे ABC में, D को नहीं मिलेगा तो ये आ जाएगा बाय IFR। जब आपस में बांटेंगे तो ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन कैपिटल में आ जाएगा। 18,000 को बांट दो 4:3:2 में, 7 9 18 डिवाइड बाय 9 2000, तो 8,000 6,000 4,000। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये हमने बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहां तक क्लियर। अब बैलेंस शीट में हम न्यू वैल्यू दिखाते हैं, जो आज के दिन वैल्यू है। राइट, इतने भी क्वेश्चन आपने करे हैं, उसमें हम आज के दिन जो वैल्यू है वो दिखाते हैं। तो आज के दिन वैल्यू क्या है, सेम 2 लाख। तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी एसेट में 2 लाख। ठीक है, अगर इसकी एंट्री आ गई बाई चांस तो वो कैसे होगी, IFR बढ़ रहा है और पार्टनर से कैपिटल बढ़ रही है, तो एंट्री होगी IFR टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। रिजर्व खत्म हो रहा है और कैपिटल बढ़ रही है। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री होनी चाहिए 18,000, फिर उसके बाद 8 6 4। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो इन शॉर्ट हमने IFR क्यों बनाया था, इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट होंगे तो उस लॉस को झेलने के लिए हम तैयार रहेंगे। बट फिलहाल इस केस में कोई नुकसान हुआ नहीं, आपस में बांट लो, क्योंकि नया पार्टनर आया है तो पुराने रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। क्लियर, लिख लो। तो अब करेंगे केस 2। आप लोग लिखो,
बैलेंस शीट सेम है तो वो मत बनाओ, एबीसी की रेशियो भी सेम है, डी आया। केस 2 लिखो, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा नीचे, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 191 हो गई। पहले बहुत ध्यान से सुनना, मान लो रिजर्व नहीं है, मान लो रिजर्व नहीं है, इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख की थी और आज 191 की हो गई तो कैसे डील करते थे हम? 9,000 का नुकसान हुआ, कहा जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है। 9,000 का नुकसान दिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 1,91, ऐसे ही होता था। बट अब हम उस नुकसान को झेलने के लिए तैयार हैं, हमने पहले से ही रिजर्व बनाया हुआ है, तो अब रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। जो 9,000 का नुकसान हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट 9,000 कम हुई है, वो नुकसान हम कहां से झेलेंगे? आईएफआर से, उसमें से निकालेंगे वो नुकसान, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, वैसे तो 9,000 का लॉस रीवैल्यूएशन में जाता है, बट अगर आपके पास रिजर्व है तो उसमें से बियर करो उसको, ठीक है। अब 9,000 तो गया, उस नुकसान को झेलने के लिए 9,000 का रिजर्व तो यूज हो गया, तो बचा कितना रिजर्व? 9,000 का रिजर्व बच भी तो गया, टोटल 18 है, जिसमें से 9,000 का तो यूज हो गया फॉर लॉस, बाकी 9,000 तो आपस में बांट सकते हैं ना, तो ये 9,000 बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, 432 मतलब 9, तो 4,000, 3,000, 2,000, समझ पा रहे हो? इन शॉर्ट 18 का रिजर्व था, 9,000 का तो लॉस बेयर किया, बाकी 9,000 आपस में बांट लो, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी न्यू बैलेंस शीट में? वो आएगी आज की न्यू वैल्यू 1,91,000, जो आज के दिन उसकी वैल्यू है 1,91,000, ठीक है। रिजर्व से उसकी वैल्यू नहीं बचा लोगे आप, वैल्यू तो 2 लाख से 191 आई है, पक्का आई है। रिजर्व से क्या फायदा हुआ? वो लॉस रीवैल्यूएशन में नहीं गया, हम उसको पहले से झेलने के लिए तैयार है, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की हमेशा मार्केट वैल्यू आएगी, इसको आप 2 लाख नहीं ले सकते, इन्वेस्टमेंट तो कम हुई है, पक्का हुई है, 191 हुई है, बस लॉस को झेलने के लिए हम तैयार थे, ठीक है। तो यहां पे आएगी मार्केट वैल्यू जो आज के दिन है 191। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? आईएफआर था आपके पास 18,000, ठीक है, बाटा कितना? 9,000, तो 2A, 2B, 2C, 432, बट ये तो एंट्री अभी मैच नहीं हुई, क्यों? क्योंकि अब दिखाओगे यहां पे टू इन्वेस्टमेंट 9,000, रीजन 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी 191 पे आ गई, 9,000 की इन्वेस्टमेंट कम हुई है ना, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट, और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट, तो ये आ गया डिक्रीज इन एसेट और ये आ गया इंक्रीज इन कैपिटल, समझ पा रहे हो? तो पॉइंट क्या है, रिजर्व से हमारा लॉस रीवैल्यूएशन में नहीं गया, हम उससे बच गए, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट तो पक्का कम होगी, वो तो 191 की आएगी, बस लॉस को झेल लिया हमने, ठीक है। तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर? लिख लो। तो अब करेंगे केस 3, आप लोग लिखो एडजस्टमेंट, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,36,000, 2,36,000, मार्केट वैल्यू 236 हो गई, ठीक है। अब सुनना, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2 लाख, बट आज के दिन कितनी है? 236, मतलब वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया। हमने रिजर्व क्यों बनाया था? बुरे वक्त के लिए, कि बुरे वक्त में नुकसान को झेल लेंगे, बट यहां तो बुरा वक्त आया ही नहीं, यहां तो अच्छा वक्त आ गया, इनफैक्ट वैल्यू बढ़ गई है, तो रिजर्व तो यूज ही नहीं हुआ, आपस में बांट लो, वैल्यू कम तो हुई नहीं है, तो इस रिजर्व को तो यूज किया ही नहीं हमने, तो ये तो डायरेक्टली आपस में बांट लो एबीसी में, 432, तो 18,000 डिवाइड बाय 9, 2,000, तो 8, 6, 4, ठीक है। ये तो बच गया। आगे सुनना, इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 236 हो गई, तो ये भी तो बेनिफिट है, रिजर्व तो अलग से पड़ा ही है, वो तो बांट लिया, बट ये भी तो वैल्यू बढ़ी है, तो ये कहां जाएगी? रीवैल्यूएशन में, तो ये जाएगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 36,000, ठीक है, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है
और ये फायदा जाएगा रीवैल्यूएशन में। रिजर्व तो नुकसान को झेलने के लिए था, यहाँ तो हमें बेनिफिट हुआ है, तो ये रीवैल्यूएशन में गया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, जो मार्केट वैल्यू है, जो आज के दिन सही वैल्यू है 236। क्लियर? तो इन शॉर्ट अगर मैं दोबारा बोलूं तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 236 की हो गई, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, तो रिजर्व तो आपस में बांट लो। उसके बाद जो वैल्यू बढ़ी वो रीवैल्यूएशन में बेनिफिट दिखा दो। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपने आईएफआर बांटा, आईएफआर टू ए बी सी, ये तो पूरा बांट लिया 18,864। ठीक है, आईएफआर तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। कितनी वैल्यू बढ़ी, 36,000। यहां तक ओके? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो ये हो गया इंक्रीज इन एसेट और ये हो गया इंक्रीज इन इनकम। उसके बाद ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन टू एबीसी। ठीक है, अगर इस केस में एंट्रीज आ रही है आपको तो जो प्रॉफिट्स हैं वो भी तो बांटोगे, तो 36 को बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, तो 36 डिवाइड बाय 9 4, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 16 12 8। समझ पा रहे हो? सबसे पहले आईएफआर बांटा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी वो वैल्यू दिखा दी, उसकी एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन इनकम, फिर रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स बांटे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सब कुछ समझ में आ गया, बट रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स कैपिटल में भी तो दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, बट मैंने वहां पे क्यों नहीं दिखाए थे, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाया जाता है ना, तो जब फाइनल प्रॉफिट्स आएंगे ना वो सीधा फुल फ्लेज में वहां जाते हैं। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन में करोगे तो फाइनल प्रॉफिट्स वहां जाते हैं, इसलिए मैंने वो अभी नहीं बांटे, अदरवाइज वो भी वहां पे बिल्कुल आएंगे। समझ पा रहे हो? तो अब ये देख लो, अब करेंगे केस 4, लास्ट केस है। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, if market value of investment is 1,73,000, 1,73,000। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ, 2 लाख से 173 पे आ गई, कितनी कम हो गई, 27,000, 27,000 का नुकसान। बट हम कितने नुकसान के लिए तैयार थे, 18,000। टोटल वैल्यू कम हुई 27,000, बट हम रेडी थे 18,000 के लिए, तो एक्स्ट्रा नुकसान कितना हो गया, 9,000। ठीक है, टोटल नुकसान 27 था, जिसमें से आप 18 के लिए तैयार हो, तो और कितना हो गया, 9,000, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, तो वो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन में आएगा टू इन्वेस्टमेंट 9,000। ये होता है आपका लॉस या एक्सपेंस। एक बार दोबारा सुनना, अगर रिजर्व नहीं होता, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 173 पे आ गई तो 27 का नुकसान यहां पे आता, करेक्ट। बट रिजर्व है तो हम थोड़ा सा तैयार थे, 27 में से 18 के लिए तैयार थे, 27 में से 18 के लिए आप प्रिपेयर्ड थे, तो बाकी कितना रह गया, 9,000, वो यहां दिखा दो। अब ये बताओ आपस में रिजर्व कितना बांटोगे, आपस में तो बटे रहेंगे क्योंकि पूरा यूज हो गया, इस बार तो कुछ बचा ही नहीं है बांटने के लिए, तो एबीसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजर्व तो खत्म हो चुका है, और बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आएगी इन्वेस्टमेंट की, जो सही मार्केट वैल्यू होती है आज के दिन 173। ठीक है, अब अगर आप इसकी एंट्रीज करोगे ना, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ी ट्रिकी है। आईएफआर था आपके पास 18, आपस में तो बांटने का कोई स्कोप है ही नहीं, तो एबीसी तो आएंगे नहीं, बट इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई, 27,000, इन्वेस्टमेंट कम हुई 27, तो 9,000 का नुकसान और हुआ है, वो आपने कहां पुट किया है, रीवैल्यूएशन में, तो 9,000 का लॉस जाएगा रीवैल्यूएशन में, और ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस या लॉस। समझ पा रहे हो? टोटल इन्वेस्टमेंट कम हुई 27 की, 18,000 रिजर्व में से कवर कर लिए, 9,000 रीवैल्यूएशन में डाल दिए। अब ये रीवैल्यूएशन लॉस किसमें बटेगा, पुराने पार्टनर्स में, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, तो एंट्री हो जाएगी एबीसी टू रीवैल्यूएशन।
9,000 का लॉस आपस में बांटोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, ओल्ड रेशियो में बांट दो। 4-3-2 में बांटोगे तो 4,000, 3,000, 2,000। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा। अब एक बार आप चारों केसेस रिवाइज कर लो, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। अब जैसे आप सबको पता ही है कि कैपिटल एडजस्टमेंट इस बार डिलीट हो चुका है, तो इसमें जो वो पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, उसको हम नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जी पॉइंट है, कैपिटल ऑफ रघु एंड ऋषु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऋषभ कैपिटल। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। आप इसको कट कर दो, इस पॉइंट के अलावा बाकी सारा क्वेश्चन नॉर्मल है, तो हम उसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, ठीक है? क्योंकि आईएफआर जरूर करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट डिलीट हुआ है, आईएफआर डिलीट नहीं हुआ, इसलिए ये पॉइंट्स करने बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं 84। सबसे पहले रघु और ऋषु पार्टनर्स थे। रघु और ऋषु की रेशियो थी 3:2, ठीक है? उसके बाद ऋषभ आया 1/4 शेयर के लिए, और ध्यान से देखो न्यू रेशियो दी हुई है एफ पॉइंट में 2:1:1। न्यू रेशियो दी हुई है 2:1:1, तो हमें सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी, ठीक है? निकालो। तो सैक्रिफाइसिंग आएगी रघु की 3/5 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ऋषु की 2/5 माइनस 1/4। तो ये होता है 20, 5 4 4 3 12 माइनस 5 2 10, 20 4 2 8 माइनस 5, तो 2/20 और 3/20 दोनों का मिला के 5/20 1/4, उसका शेयर भी 1/4 ही है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है, ठीक है? अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन आप साथ साथ करो। ए पॉइंट कैपिटल का है, नहीं आएगा। बी पॉइंट गुडविल का है, नहीं आएगा। सी पॉइंट बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई 20%, बिल्डिंग को 20% बढ़ा दो तो 98,000 का 20% फायदा। तो बाय बिल्डिंग 98,000 का 20% निकाल लो, तो ये आना चाहिए 98 into 2, 8 2 16, 9 2 18, 19, 19,600। ये आपका बेनिफिट है। उसके बाद ऑल डेटर्स वर गुड। ऑल डेटर्स वर गुड का मतलब कुछ भी नहीं डूबेगा। तो जो प्रोविजन दिखाया हुआ था, जो हमें डाउट था, वो हटाना है। दोबारा सुनो, पहले हमें डाउट था कि 7,000 डूबेगा, बट वो कह रहे हैं कि सारा पैसा आ जाएगा, तो वो डाउट हटा दो। तो अब इनको इनकम दिखाना है। पहले नुकसान दिखाया था 7,000 का, अब उस प्रोविजन को हटाने के लिए इनकम में दिखाना पड़ेगा, करेक्ट? देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 10,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स विच वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। एक लाइबिलिटी थी क्रेडिटर्स में 10,800 की, जो अब पे नहीं करने। तो पे नहीं करने तो फायदा, तो बाय क्रेडिटर्स 10,800, ठीक है? एक बार वो आईएफआर वाला पॉइंट देख लें। आईएफआर कितना है? 4,000। अब ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 21,000। क्या कहीं लिखा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हुई? नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये रिजर्व क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे, ठीक है? केस 1। तो रिजर्व तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि कोई नुकसान है ही नहीं, तो इसको तो आपस में बांट लेंगे। फिलहाल प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हैं। तो यहां से आ रहा है प्रॉफिट, कितना आ रहा है? 19,600, 10,800 और 7,000। तो प्रॉफिट आना चाहिए 8 और 6 14, 10 17, 37,400। तो 37,400 का प्रॉफिट किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स। तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड कौन सी रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो, ठीक है? रघु और ऋषु में जाएगा 3:2 में। तो 37,400 को बांट दो 3:2 में, तो 37,400 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 5 7 35,
फिर 2 और 4, 5 4 सा 20, 4 और 0, 5 8 सा 40, 0, 7 4 8 into 2, 8 2 सा 16, 4 2 सा 8 9, फिर 7 2 सा 14, 14960, ये नीचे वाले का है, फिर 7480 into 3, 8 3 is 24, 4 3 is 12, 14, 7 3 is 21, 22, 22440, ठीक है। तो 22440, 14960, ये आ गए आपके प्रॉफिट्स। अब चेक करो कैश अकाउंट बनेगा या बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में है कैश इन हैंड, तो कैश अकाउंट बनेगा। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है पहले से 77,000। अब देखो जो नया पार्टनर है ऋषभ, कैपिटल कितनी लाया 50,000, तो कैश टू ऋषभ कैपिटल 50,000, और गुडविल कितनी लाया, बी बॉन्ड में लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज 42,000, ठीक है, एंड ऋषभ विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ऋषभ गुडविल तो लाया बट निकालना आपको है, तो 42,000 का 1/4, तो इट शुड बी 10,500, तो 10,500 गुडविल लाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,500, टोटल कितना लाया 60,500, क्लियर। तो अब ठीक, यहां से आ जाएगा टू ऋषभ कैपिटल 50,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,500। अब इस गुडविल को आपस में बांटो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,500 टू रघु और टू ऋषु। 10,500 को बांटो 2:3 में, थोड़ा ध्यान से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है, तो 10,500 डिवाइड बाय 5, 5 2 5 1 0 0, 21 into 2, तो पहले का तो हो गया 42, और 21 into 3, तो दूसरे का होना चाहिए 6,300, ठीक है। तो ये मैंने कर दिए रीवैल्यूएशन और कैश। अब कैपिटल अकाउंट आप बनाओ। नॉर्मली कैपिटल एडजस्टमेंट तो आ नहीं रहा, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जैसे हम करते थे वैसे ही बनाओ, ठीक है। स्टार्ट। तो अब कैपिटल अकाउंट करते हैं। हमने 7 पॉइंट सीखे हुए हैं। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है रघु और ऋषु का 119 और 112, 119 112, ठीक है। सेकंड, क्या कोई रिजर्व्स हैं लायबिलिटी साइड में, आईएफआर है और इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं था, तो आईएफआर आपस में बढ़ेगा। कौन सी रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 4,000 डिवाइड बाय 5, 800, तो 20 400 1600, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, ठीक है। क्या एसेट साइड में कोई लॉसेस हैं, नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स बांटे 22440, 14960, ठीक है। फिर फिफ्थ, न्यू पार्टनर की एंट्रीज। तो सबसे पहले कैपिटल लाया 50,000, ठीक है, तो कैपिटल में आ गया 50, और जो प्रीमियम आपस में बटा ये रहा, तो बाय प्रीमियम 42 और 63, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, करेक्ट। क्या कोई पार्टनर कोई एसेट लेके गया, 6 पॉइंट नहीं है। क्या किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी पे करी, बिल्कुल नहीं। तो बस कैपिटल अकाउंट हमारे हो गए। अब आप इसको क्लोज कर दो, बैलेंस सीडी निकाल दो, और उसके बाद बैलेंस शीट बना दो और उसको टैली कर दो। एंट्रीज नहीं करनी, बस बैलेंस शीट बना दो। इसका भी सीडी निकाल दो और उसका भी, उसके बाद बैलेंस शीट कर दो, फिर टैली करते हैं, ठीक है। तो आपने कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लिए होंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट में सीडी आ रहा है
137,500, 137,500। रघु की टोटल कैपिटल है 148,040, यहाँ का टोटल है 148,040, कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो उसका सीडी भी आया 148,040। ऋषु का सीडी आया 134,860, 134,860, और ऋषभ का तो है 50,000, राइट। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, टैली करते हैं। सबसे पहले अगर एसेट साइड देखें तो कैश इन हैंड, अब कैश कितना है हमारे पास 137,500। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स में हमने प्रोविजन दिखाया हुआ था, बट यहां पे लिखा था कि देयर इज नो प्रोविजन, ऑल डेटर्स आर गुड, तो सारे लोग पैसा देंगे। तो अब डेटर्स कितने हैं 42,000, क्योंकि हमने प्रोविजन हटा दिया, प्रोविजन नहीं चाहिए, तो डेटर्स 42,000 काउंट होंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में नो चेंज 21,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग बढ़ गई थी, 98,000 की थी पहले से और प्लस हो गई थी 19,600, तो बिल्डिंग होनी चाहिए 98,000 प्लस 19,600, इट शुड बी 117,600। बिल्डिंग की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। आगे प्लांट एंड मशीनरी नो चेंज। क्या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो गए थे, पहले 86,000 के थे, बट 10,800 हमें पे नहीं करने, तो ये होना चाहिए 75,200, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये कभी आपस में नहीं बढ़ता, ये एक लायबिलिटी है जो हमने एम्प्लॉयज को वापस करना है, उन्हीं का पैसा है। आईएफआर बढ़ गया था तो वो तो आएगा नहीं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट लिख लो तीनों के, तो कैपिटल आ जाएंगे रघु, ऋषु और ऋषभ के 148,040, 134,860, 50,000, ठीक है। अब ये दोनों साइड का टोटल मैच कर लो, अगर ये ठीक आ गया तो इसका मतलब आपके 8 मार्क्स आ गए, कर लो। तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 418,100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसको आप बुक के आंसर से टैली मत करना, रीजन उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट है तो उसमें आंसर अलग होगा, बट हमारा आंसर ठीक है क्योंकि हमने विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं टैली करवाऊंगा। गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 90। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चेंज कर लो उसके अंदर। जो ए पॉइंट है, सी ब्रिंग्स 16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट को कट कर दो और वहां लिखो 16,000 गुडविल एंड कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 कैपिटल लाया, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, तो 90 करेंगे। ए एंड बी पहले से पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो है 3:1, ठीक है। सी आया, क्या कोई कंडीशन दी है? सी 1/4 के लिए आया, क्या कोई कंडीशन दी है? ए से इतना लिया, बी से इतना लिया? नहीं। क्या न्यू रेशियो दी है? नहीं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या रहेगी? 3:1, ठीक है। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। बैड डेट्स अमाउंटेड टू 3,000, 3,000 डूब गए। लेकिन आप ध्यान से देखो 2,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है, मतलब 2,000 के लिए तो हम तैयार थे, 1,000 एक्स्ट्रा डूबा है, वो हो गया नुकसान। टू बैड डेट्स 1,000, ठीक है। टोटल 3,000 का नुकसान हुआ, बट 2,000 के लिए हम तैयार थे, 1,000 का एक्स्ट्रा हुआ। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,500,
यही है मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का। अब देखो IFR कितना है 4100, IFR है 4100 और इन्वेस्टमेंट कितनी है 7000, बट वो कह रहे हैं मार्केट वैल्यू हो चुकी है 4500। बहुत ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट थी 7000 की, बट आज के दिन इन्वेस्टमेंट 4500 की हो चुकी है। कितना नुकसान हुआ 2500 का, 2500 का लॉस हो रहा है हमें। और हम कितने के लिए रेडी हैं 4100 के लिए रेडी हैं। दोबारा सुनना, इन्वेस्टमेंट 7000 थी, अब 45 हो गई, 2500 का नुकसान होने वाला है, बट हम तैयार थे। तो 41 में से 2500 तो यूज हो गए, ठीक है, फॉर दैट लॉस। तो आपस में बांटने के लिए कितना है हमारे पास 1600। ये समझ पा रहे हो? दोबारा सुनो, ध्यान से सुनना। 7000 की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो 4500 की हो गई, 2500 का नुकसान होने वाला है, बट हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास 4100 है, उसमें से 2500 तो गए, तो आपस में बांटने के लिए क्या बचा 1600। तो कैपिटल अकाउंट में 1600 बढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम तैयार थे इस नुकसान के लिए। अगर IFR ना होता तो रीवैल्यूएशन में आता 2500, बट हम तो रेडी हैं, तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्लियर? आपस में बढ़ जाएगा 1600, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा ओल्ड रेशियो में, 3:1 में बांट देना। फिलहाल लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 2000 वर्कर्स को देना है। क्या हमारे पास रिजर्व है? इसके लिए भी रिजर्व है, 6000 का रिजर्व है, जिसमें से 2000 देना है। तो आपस में कितना बांटोगे 4000। क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट में ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिलहाल रीवैल्यूएशन में बस इतना ही है, 1000 का लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी में बांट दो 3:1 में, तो 1000 डिवाइड बाय 4 250, तो इट शुड बी 750 एंड 250। ठीक है, रीवैल्यूएशन हो गया। अब देखो कैश बनेगा या बैंक कैश अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 61। अब सी कैपिटल कितने लाया 50,000, तो कैश टू सीज कैपिटल 50,000 और गुडविल कितना लाया दिया हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 16,000, तो टोटल कितना आ गया 66। ठीक है, अब इस प्रीमियम को बांट दो ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 16,000 को बांटोगे 3:1 में, तो इट शुड बी 12 एंड 4। 16,000 डिवाइड बाय 4 4000, तो इनटू 3 12 एंड 4। करेक्ट? अब इसको यहां लिख दो टू सीज कैपिटल आई 50 और प्रीमियम आया 16। इसे क्लोज कर देंगे क्योंकि और कोई पॉइंट तो है ही नहीं। तो ये हो गया 66 प्लस 6 72,100। ठीक है, अब ये दो अकाउंट मैंने बना दिए, कैपिटल अकाउंट आप बनाओ। स्टार्ट करो, फिर उसके बाद टैली करते हैं। तो अब करेंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 54,000, उसके बाद 35,000। ठीक है, ए एंड बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। सेकंड, चेक करो लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स हैं। WCR है 6000, बट उसमें से देना कितना है 2000, तो आपस में कितना बांटेंगे 4000। तो WCR को बांट दो, लेकिन 4000 बांटना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो 3000 1000। राइट? उसके बाद IFR है 4100, लेकिन 2500 तो यूज हो गया। 4100 में से 2500 तो यूज हो गया, तो आपस में बांटना कितना है 1600। करेक्ट? तो IFR बटेगा, बट 1600 बटेगा ओल्ड रेशियो में, तो 1200 400। ठीक है, उसके बाद चेक करो एसेट साइड में क्या कोई लॉस है या गुडविल है। गुडविल है, इसे करो अंडरलाइन। गुडविल हमें राइट ऑफ करनी है, तो उससे कैपिटल कम होती है, तो डेबिट में आएगी। 40,000 को राइट ऑफ कर दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो,
तो ये आएगा 30,000, 10,000। उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉसेस, लॉसेस हैं तो यहां पे आ गया रीवैल्यूएशन लॉसेस 750, 250। इसके बाद न्यू पार्टनर की एंट्रीज बाय कैश, सी कैश कितना लाया 50,000 और प्रीमियम जब बांटा आपस में तो 12,000, 4,000। ठीक है, ये हमने पहले ये 5 पॉइंट्स तो कर लिए। उसके बाद क्या कोई पार्टनर कोई एसेट लेके गया? नहीं लेके गया। क्या किसी पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी? नहीं। तो दैट्स इट। अब आप सीडी निकाल लो, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके सीडी निकाल दो और फिर बैलेंस शीट बना दो, टैली हो जानी चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट। सो गाइस, कैपिटल अकाउंट में टोटल आ रहे हैं ए का 70,200, 70,200 और माइनस करके आ रहा है 39,450, 39,450। बी की बात करें तो 40,400 टोटल है और माइनस करके आ रहा है 30,150, 30,150 और सी में तो 50,000 है और सीडी भी उसका वही है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले अगर एसेट साइड देखें तो कैश हो चुका है 72,100, 72,100। स्टॉक, क्या स्टॉक में कोई चेंजेस थे? नहीं थे, तो 15,000। डेटर्स, डेटर्स में चेंजेस थे, 48,000 में से 1,000 का नुकसान और हुआ तो 47। या फिर आप बोल सकते हो 50 में से टोटल 3,000 का लॉस 47। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई थी 4,500, बट ये नुकसान जो 3200 का नुकसान है यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिजर्व था। बट यहां तो मार्केट वैल्यू ही आएगी जो आज के दिन सही वैल्यू है, राइट। गुडविल तो बढ़ चुकी है तो वो तो आएगी नहीं। उसके बाद चेक करते हैं लायबिलिटी साइड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, नो चेंज। इसको कभी भी आपस में मत बांटना, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वापस करना है। WCR था बट अब वो लायबिलिटी बन चुकी है, कितनी? सिर्फ 2,000 की, बाकी 4,000 तो आपस में बांट लिया। IFR तो आएगा ही नहीं, बढ़ चुका है। अब आएगी बस कैपिटल तीनों की, ABC, 39,450, 30,150 एंड 50,000। ठीक है, सो अब आप इसको टोटल कर लो और ये टैली हो जाना चाहिए। सो गाइस, इसका टोटल आ रहा है 138,600, 138,600 दोनों साइड, तो ये टैली हो गया। जो मेरा मेन मोटिव था इन क्वेश्चंस को करवाने का, मुझे आपको IFR समझाना था, तो आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। सी यू देन।